हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था पंडित सुंदरलाल शर्मा में आज, उसके आंसर की पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हम लोग सेट सी को सॉल्व करेंगे, तो आप अपने सेट हिसाब से इसको निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हँसना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का क्या होता है? अति धन आचार, ऑप्शन नंबर ए। कनक का अर्थ होता है सोना, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? धतूरा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। इस प्रकार से लिखाएगा। कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, इस वाक्य में किस प्रकार का है? तो देखिए इस प्रकार की जो क्रिया हो, इस प्रकार का जो वाक्य है उसमें इच्छा जाहिर की जा रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। हार का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो हार का मतलब होता है गले का आभूषण भी, पराजय भी। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का उल्टा होता है पतन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन खेलता है। खेलता है नहीं होंगे, खेलते हैं होंगे। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। तो देखिए धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। तो किस क्या आएगा? क्रिया विशेषण। इनमें से अशुद्ध शब्द को पहचानना था, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, इसका होता है पूजनीय। अब दूसरा सेक्शन है इंग्लिश का, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी केयरफुल दैट हैवी बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉल ऑफ द शेल्फ। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज गोइंग टू। व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द बॉय ब्रोक द विंडो पेन। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। You look exhausted. You fill in the blanks. Take some rest. So you should some rest. One who look at the bright side of things is called optimistic. The examination will start on 8 p.m. तो ऑप्शन नंबर बी। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किसमें बदलना था? इसको पैसिव वॉइस में बदलना था, तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर ए। द masculine form of the male is, तो ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका उत्तर हो जाएगा द सी। द स्मार्टफोन इज जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स गुड द मोर एक्सपेंसिव मॉडल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट था, तो रीजनिंग वाला पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौते बेटे की बेटी है। तो वो बेसिकली अपनी ही बात कर रहे हैं, तो वह महिला राज की क्या लगेगी? तो बेटी लगेगी। सीरीज था कंप्लीट द सीरीज, तो इस सीरीज को अगर देखोगे तो इसमें +1, इसमें +2, +3, +4, तो लास्ट में +5 का डिफरेंस आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इसमें भी अंतर को देखोगे, लास्ट में 12 का अंतर आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 42। हाउ मेनी डिफरेंस पेयर कैन बी फॉर्म इन प्लेयर फॉर्म फ्रॉम 6 प्लेयर। तो कितने पेयर बना सकते हैं इसमें? तो 15। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह बताना था कि क्या आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और 135 डिग्री की दिशा में घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? ए पर्सन हु फेसिंग साउथ ही टर्न्स क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए या बोनस नंबर दिया जाए। तो इसमें क्या था कि इस ओर व्यक्ति खड़ा है,
ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाता, ये 360 डिग्री हो जाता। तो इस दिशा की बात करें तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम। यदि किसी महीने को 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 5 तारीख को अगर सोमवार है तो उसके बाद 12 तारीख को सोमवार होगा, फिर 19 तारीख को सोमवार होगा, फिर उसके 3 दिन बाद शुक्रवार होगा। EPRXSZ एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, SZ के बीच में बैठे हुए, AP दोनों सिरों पर खड़े हैं, तो R एक के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो P के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो कौन खड़ा रहेगा? X। यदि घड़ी में समय 4:20 है तो घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच कौन सा डिफरेंस होगा? तो दोनों एक के ऊपर एक रहेगा, तो 0 डिग्री रहेगा। कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, 42। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी कोड भाषा में स्कूल को सरल लिखा जाता है तो मार्केट को क्या लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आकृति दी गई थी और मैट्रिक्स को इसको क्या करना था? पूर्ण करना था, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर 8 मीटर मुड़ता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ पे उसके प्रारंभिक बिंदु तो इस दिशा में गया, तो ये कौन सी दिशा हो गया? पूर्व। 3x3 ग्रिड में कितने वर्ग है? तो कितने वर्ग होते हैं? 14। आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए, आज सोमवार है तो 7 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 98 तक पहुंचता है, तो 98वां दिन में भी सोमवार रहेगा, उसके 2 दिन बाद मतलब बुधवार की बात करते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 12 किनारे होते हैं। 39 प्रश्न था, कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्गों की संख्या इसमें कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 5। एक फैमिली ट्री दिया गया था, नीचे दिए गए फैमिली ट्री को देखिए, अगर ए डी का दादा है, ए डी का दादा है तो एफ ए का क्या लगेगा? क्या लगेगा? कजिन लगेगा। शैक्षिक एवं समान बुद्धि के प्रश्न है इसके बाद। पीएच 07 से कम को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। एनईपी 2020 के अनुसार 9वीं से 12वीं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है? दीक्षा है, स्वयं है, ई-क्रम है, यूट्यूब जो है डिजिटल शिक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो कुरियन को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना प्रभावी माना गया है? तो मातृभाषा में। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? सरपंच होता है। मानव पूंजी सुधारने वाली नीति कौन सी है? तो किसके द्वारा सुधार सकते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के द्वारा। छत्तीसगढ़ में वन कटाई का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ रहा है? जैव विविधता की हानि, जनसंख्या वृद्धि, भाषा या शिक्षा? तो जैव विविधता में कमी हो रही है पेड़ काटने से। भूगोल में फील्ड विजिट मुख्यतः किस पद्धति से संबंधित है? फील्ड विजिट जो रहता है वो अवलोकन के लिए कराया जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आता है। पानी किस तापमान पर जमता है? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, वो भी केल्विन में। तो कहाँ से चालू होता है? 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हिसाब से देखोगे तो 273 केल्विन। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में जो फॉर्म हुआ था पहला मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसमें राष्ट्रगान गाया गया था।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? डॉल्फिन को, गंगा की डॉल्फिन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी या खेल शिक्षा? तो किस शिक्षा से? प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षण अधिगम और विद्यालय, टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल के सेक्शन में आगे हम पहला क्वेश्चन पूछा था 5+3+3+4 संरचना किसकी शुरुआत के द्वारा की गई है? NEP 2022 में किया गया है। परंपरागत शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? अध्यापक केंद्रित शिक्षण इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 में कार्यक्रम में से किस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया है? तो एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म के दिन? APJ अब्दुल कलाम के जन्म के दिन मनाया जाता है। अगर शिक्षक दिवस पूछता तो 5 सितंबर करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कब है? अनुच्छेद 45 में। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो मेनली रिलेटेड किससे है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कौन सा शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी है? विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की जो बात की गई है मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? शिक्षार्थी के समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात करता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक तैयार करने की संस्था कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, NCERT। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 29 जुलाई 2020 को। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की एक अवस्था नहीं है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पश्चात क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन नंबर डी, कुशल क्रियात्मक अवस्था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उदाहरण है एक निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अभी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उल्लास कार्यक्रम, जिसमें लोगों को 5वीं और 8वीं पढ़ाकर साक्षर बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक मांग है? तो कौन सा? बहुजन। छात्रों के अधिगम को आप कैसे बढ़ाएंगे? तो पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? दंड का भय, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, अभिभावकों का दबाव, अच्छे प्राप्त करने के अच्छे अंक प्राप्त करने का पुरस्कार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल अंक प्राप्त करना नहीं होगा, कठोर शासन भी नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है? कौन करता है? विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी संप्रेषण कौशल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। इस तरह से आपके 80 प्रश्न खत्म होते हैं। इसके बाद के जो 20 प्रश्न है वो आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, मैथ्स का हो सकता है, बायो का हो सकता है, GS का हो सकते हैं। तो आने वाले क्लास में एक एक करके तीनों का आंसर की लेके आऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस परीक्षा को दिलाए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।